हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 3.3 के उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये मैं फिगर ड्रा कर दिया हूँ। ठीक है, और सभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे x y की वैल्यू फाइंड आउट करना, और इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, और ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी, और ये मीन्स यहाँ पे 2 पैरेललोग्राम दिए गए इस क्वेश्चन में। एक तो ये हो जाएगा, देखिए एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे पैरेललोग्राम बन रहा है, 2 पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z ये पूछा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हमारा एंगल है, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन दोनों को सम करेंगे। ये क्या है, लीनियर पेयर्स एंगल है, 180 होते हैं। ठीक है, सपोज दैट इसको हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, एन। ठीक है ना, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एंगल एन प्लस 70 डिग्री, एंगल एन प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर के एंगल है। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये कितना निकल गया हमारा, ये 110 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं, ये 40 है तो ये भी 40 का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। सो दिस एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है। तो ये जो y है, y इज इक्वल टू आल्सो ये 40 डिग्री होगा। यहाँ पे सिंपली लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हो गया। हमको ये भी फाइंड आउट हो गया 40 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू मिल गई, ये तो 110 है, z की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। हम जानते हैं एक ट्रायंगल में, ठीक है, एक ट्रायंगल में हम जानते हैं जो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, मींस इन ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल इसको बना लीजिए, ये O हो गया, P हो गया, H हो गया, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPH। ठीक है, OPH। ठीक है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री जानते हैं। ठीक है, मींस इस एंगल, इस एंगल, इस एंगल का सम करेंगे, कितना हो जाएगा, 180। सो Z प्लस क्या हो जाएगा, एंगल Z प्लस 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री, 110 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ये Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, 180 माइनस ये इधर आएगा 150, 150 माइनस करेंगे, यस, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल ये जो Z हो जाएगा इज इक्वल टू 30 डिग्री का। ये जो Z रहेगा ये कितने का आ जाएगा, ये 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल सामने अपोजिट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल 110 का है तो x भी क्या होगा, ये भी 110 का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे एंगल लगाइए या फिर ना लगाइए, z कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, z प्लस ये 40, ठीक है, यहाँ पे n प्लस यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या राइट कर देते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अपोजिट एंगल, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू x इज इक्वल टू 110। क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट एंगल क्या होते, इक्वल होते, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए जब ये 1 का है ये भी 110 का हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है कि द फॉलोइंग फिगर, ओके, दिस एंड दिस, फाइंड x एंड y। ओके, देखिए पैरेललोग्राम में जानते हैं हम, मींस ये वाली साइड क्या होती है, इसके इक्वल होती है, और ये वाली साइड क्या होती है, इसके इक्वल होती है। ठीक है,
तो हम फाइंड आउट करते हैं। पहला देखिए ये वाला साइड है, मीन्स ये जो GU है इक्वल टू क्या होगा, NS के, मीन्स GU इक्वल टू क्या होगा, यस, यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 3y है, ठीक है, GU क्या है, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू ये 26 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर माइनस कर रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। सो y इज इक्वल टू 27/3। ये 3 क्या हो जाएगा, 3 9 जा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, या y की वैल्यू यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला लगा लेते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये वाली हमारी साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, मीन्स क्या बोल सकते हैं, यस जी इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। तो यस जी क्या है, 3x है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे देखिए आते हैं, ठीक है। ये देखिए जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मींस ये वाला जो होगा ये इतना क्या होगा, ये जो रफली फिगर देखिए ड्रा किए, ठीक है। ये वाला जो है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, y+7 के, ठीक है। मींस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये y+7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ये जो है इतना। सो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू ये 14 आ जाएगा, ठीक है। यस, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, मीन्स ये वाला क्या होगा, इसके इक्वल होगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 16 दिया गया है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 कह रहा है, ठीक है। हाँ, कहाँ गए, यही x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और हमारी y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 14 निकली हुई है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, +14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। सो x इज इक्वल टू 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 20-7, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक होगी, 20-7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू 13 आएगी, तो हम क्या करेंगे, 16 में से ये 13 माइनस करेंगे, 16 में से क्या माइनस करेंगे, 13 माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 16 में से हम 13 को माइनस करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 13 आ जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये दोनों, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमको, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए ये पैरेललोग्राम है, मीन्स KSIR, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या दिया गया है, ये फिगर में देखिए दिया गया है, यहाँ पे RISK CLUE, RISK CLUE, RISK एंड CLUE, ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। और देखिए ये वाला एंगल दिया गया 120 का, तो ये वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा हमारा, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। इसको लीव इट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं, हमको केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए ये वाला हमारा एंगल 120 का है, इसको हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी मान लेते हैं, z मानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मान लिए, z मान लिए। मीन्स अब जानते हैं अपोजिट एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे 180 होगा, ठीक है। 120 प्लस z इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सिंपली मैं इसको z को इरेज करके यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 60 डिग्री लिख देता हूँ। ये कितना का है हमारा, 60 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब इतना यहाँ पे हमने ईस्ट एंगल से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये वाला 70 डिग्री का है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, 70 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, एंगल L, ठीक है। कैसे लिखना है, ठीक है, एंगल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सेम, यस, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, देखिए
एंगल यल, ठीक है, एंगल यल इज इक्वल टू क्या, 70 डिग्री, ठीक है। सो एंगल ई, एंगल ई आल्सो 70 डिग्री, वाई, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, क्यों लिख लेंगे, बिकॉज, सो एंगल ई इज आल्सो 70 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब ये हमारा मिल गया 60 और ये 70 और ये हमारा यक्स हो गया, यहाँ पे ओ यहाँ पे दे देते हैं नेम, ठीक है, इस पॉइंट को। तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल EOS, ठीक है, क्या लिखते हैं, EOS। जानते हैं सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस यक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 60 कितना होगा, 130 हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 50 डिग्री आ जाएगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है ना, ये सब ये राइट कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला, इन सब में कहीं डाउट नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हुआ था, ये मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे 20 माइनस 7 कितना होगा, ये 13 होगा, ठीक है। तो 13 3 हो गया, ये हो गया, ठीक है। 3 क्वेश्चन और देखे बच्चे, उसको राइट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ये राइट कर दिए फिगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, विच इज ऑफ टू साइड बीइंग पैरेलल, ठीक है। अब देखिए इसकी कौन सी टू साइड पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। मीन्स ये क्या है, 100 डिग्री प्लस क्या है, 80 डिग्री, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री मीन्स एंगल M प्लस क्या है, एंगल L इज इक्वल टू क्या है, ये 180 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों एंगल का 180 डिग्री होता है सम, ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या होती है, ये दोनों पैरेलल होती है, मीन्स ये वाला और ये वाले पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या यहां पे लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। अगर देखिए क्या सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं, तो ये वाली लाइन के क्या होगी, ये पैरेलल होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, NM इज पैरेलल टू KL, ओके। NM क्या है, इसके पैरेलल है, सो क्या है, KL NM, क्वेश्चन में दिया गया KL NM, सो KL NM इज ट्रेपेजियम, ठीक है, यही दिया है ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है कि फाइंड एंगल C वाला एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है, इफ AB पैरेलल टू DC। देखिए AB पैरेलल टू DC, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती है तो हम जानते हैं इन दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। मीन्स एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 इफ, ठीक है, लिख देंगे इफ AB पैरेलल टू DC, ठीक है। अगर AB ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के सम, दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल C प्लस 120 इज इक्वल टू 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लास्ट देखिए क्या कह रहा है, लास्ट ये है, फाइंड द मेजर ऑफ P एंड एंगल S। एंगल P बताना है और एंगल S बताना है, ठीक है। और देखिए कह रहा है कि इफ SP पैरेलल टू, ये क्या है, SP पैरेलल टू RQ, ठीक है, गिवन।
और कह रहा है इफ यू फाइंड एंगल एम आर इन इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी। अगर हम इन सबको फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या दूसरा मेथड भी है इसको फाइंड आउट करने का, ये कह रहा, ठीक है। चलिए पहले तो फाइंड आउट करते हैं, मीन्स ये वाले देखते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये 180 के होते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पी हमको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, इजिली इज इक्वल टू 180। सो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। ये वाला एंगल पी क्या हो गया, हम फाइंड आउट हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये वाला, हमको ये वाला देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ से भी इसको इससे भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये इससे कर लें, ठीक है। ये क्या है हमारा 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा, ठीक है। अच्छा हाँ चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे ये चेंज कर लीजिएगा, 130 है तो यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 130 करिएगा। यहाँ पे ये 130 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 130, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो ये क्या आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये वाला एंगल देख रहे हैं हमारा ये 90 का है, और एंगल यस हमको फाइंड आउट करना, सेम यही ऊपर वाला करेंगे, एंगल यस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल यस प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। सो एंगल यस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला भी एंगल कितने का निकल जाएगा 90 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है दूसरे मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एंगल पी को निकालना, ठीक है। सेकेंड मेथड देखिए हम यूज करते हैं पी को निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए कैसे निकलेगा ये वाला पी वाला, ठीक है। सेकेंड मेथड, यहां तक तो ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में दूसरा भी पार्ट कह रहा है कि यहां पे कह रहा है इफ यू फाइंड एंगल आर, ओके, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल यम, ठीक है। एंगल क्या है ये एंगल पी, यस। आप क्या लिखेंगे, यस वी फाइंड, यस देयर इज ओके वन मोर मेथड फॉर फाइंडिंग एंगल पी, ठीक है। अब इसके लिए हम जानते हैं सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए, ये क्या दिया गया है, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए, ये कुछ भी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, कितना होता है 360 होता है, ठीक है, यस 360 होता है, यस। क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री कितना होता है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो सबको ऐड कर दीजिए, पी को हम लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसने पूछा है कि पी को दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो एंगल यस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल यस देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 टू मिस 3 कितना करेंगे यहाँ पे 30, यस 210, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 310, यहाँ पे कितना आएगा 310 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 डिग्री। यहाँ से भी देखिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी 50 डिग्री आ गया। ये दूसरा मेथड है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज देखिए फिनिश हो गई है, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, ओके, थैंक यू।